बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स कब्र से दोबारा ज़िंदा हो गया है और इसने मरने का बाद का सारा हाल बताया और फिर मर गया। इस किस्म का अज़ाब कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या पेश आया गिलगित, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि उसने देखा कि अचानक एक कब्र से रोने की आवाज़ आ रही है और साथ में ये आवाज़ आ रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने यही आवाज़ सुनी तो उसको यकीन हो गया कि ये आवाज़ इस कब्र से आ रही है। उसके बाद वो साथ ही करीबी बस्ती में भागता हुआ गया और वहाँ के लोगों को जमा करके ये तमाम माजरा बताया और उनको कहा कि मेरे साथ चलो और तुम भी उस कब्र से ये आवाज़ सुनो। चुनाचा कुछ लोग उसके साथ कब्रिस्तान गए और उन्होंने जाकर वो आवाज़ सुनी और उनको भी यकीन हो गया कि वाकई ही ये आवाज़ इसी कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं, चुनाचा लोग महल्ले के इमाम मस्जिद के पास जा पहुँचे और इनसे कहने लगे कि इस तरह से कब्र से आवाज़ आ रही है और ये मैयत कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम मस्जिद साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें मुकम्मल यकीन कामला हो गया है तो फिर कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान पहुंच गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ते हटाए तो क्या देखते हैं कि एक औरत कब्र में जिंदा बरहाना हालत में बैठी है। उस औरत ने चीख कर कहा कि मेरे घर जाओ और वहाँ से मेरे कपड़े लेकर आओ, क्योंकि उसका कफन गल चुका था। चुनाचा ये लोग फौरन दौड़े दौड़े उसके घर गए और उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। उसके बाद चादर और कपड़े वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने इन कपड़ों को पहना, चादर अपने ऊपर डाली और फिर बिजली की तेज़ी के साथ कब्र से निकलकर दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर उस औरत ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और जब लोग कब्रिस्तान से दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे, उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उस औरत ने जो कब्र से निकली थी खुद को कमरे में बंद कर लिया है और अंदर से कुंडी लगा ली। इन लोगों ने दस्तक दी कि दरवाज़ा खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं दरवाज़ा तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसमें मुझे देखने की ताप हो, इसलिए कि इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ हर कोई मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिहाजा कुछ बहादुर लोग कमरे में दाखिल होने का फैसला करते हैं और उन्होंने उस औरत से कहा कि तुम दरवाज़ा खोलो, हम अंदर आ रहे हैं। जैसे ही उस औरत ने कुंडी खोली, वो दो चार लोग कमरे में दाखिल हुए। लोगों ने अंदर जाकर देखा कि वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी है। जब लोगों ने अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपने सर से चादर हटाई। वो लोग क्या मंजर देखते हैं, इसके सर के बाल इसके सर पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि उसकी जगह खाली खोपड़ी है। ना इसके सर पर बाल है ना खाल है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। लोगों ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे बाल कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर बाहर बाजारों में जाया करती थी, फिर मरने के बाद जब मुझे कब्र में लाया गया तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोच डाला और बाल नोचने के नतीजे में मेरी खाल भी साथ निकल आई। अब मेरे सर पर बाल हैं ना खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसकी मुंह की तरफ देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ना ऊपर का होंठ मौजूद था और ना नीचे का, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए थे। ज़रा सोचें, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो वो कितना खौफनाक
نظر آئے گا۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں باہر نکالی چادر سے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پر ایک بھی ناخن موجود نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہیں۔ اس عورت سے جواب طلب کیا گیا کہ تمہارے ناخن کہاں ہیں؟ عورت نے کہا میں ان ناخنوں پر نیل پالش لگایا کرتی تھی، جس کی سزا کے عوض میں فرشتوں نے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا ہے، چنانچہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے جب اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ تو سوراخ ہیں جن سے آر پار نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا میں ان آنکھوں کو سجا کر غیر مردوں کے پاس بازار جایا کرتی تھی، انہیں دیکھا کرتی تھی، اس لیے میری آنکھیں فرشتوں نے نوچ لی ہیں۔ پیش آیا اور مجھے یہ سزا ملی، میرے سر کے بال کھینچ لیے گئے، میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن کھینچ دیے گئے۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی، مردہ اور بے جان ہو گئی، جیسے مانو کوئی لاش ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا کر دفنا دیا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ عبرت ناک عذاب دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب ملا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور گناہوں سے توبہ کریں، جس کی سزا روز قیامت بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری باقی تمام بہنوں کو اور مجھے اس جیسے تمام عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیشنل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میرے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ایک ایسی ہی نصیحت بھری کہانی میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔